क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की हजारों फीट गहराई में लड़ी जाती है। यहाँ ऐसी पनडुब्बियां मौजूद हैं जिन्हें महीनों तक कोई देख भी नहीं सकता और जरूरत पड़ने पर ये कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है। आज हम जानेंगे 2026 में दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन बेड़ा किन 7 देशों के पास है। यह रैंकिंग कुल सक्रिय पनडुब्बियों की संख्या के आधार पर है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद देश का बेड़ा पूरी दुनिया की समुद्री रणनीति को प्रभावित करता है। 7वें स्थान पर है जापान। जापान के पास लगभग 23 आधुनिक सबमरीन हैं। जापान की नौसेना दुनिया की सबसे उन्नत नौसेनाओं में गिनी जाती है। उसकी ताइगेई और सोर्यू क्लास पनडुब्बियां बेहद शांत हैं और आधुनिक तकनीक से लैस है। इनका मुख्य काम जापान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करना और किसी भी खतरे का समय रहते पता लगाना। जापान लगातार अपनी पनडुब्बियों को नई तकनीकों से अपग्रेड कर रहा है ताकि प्रशांत महासागर में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। 6ठे स्थान पर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के पास लगभग 24 सबमरीन है। हालांकि इनमें से कई पनडुब्बियां पुरानी तकनीक की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली पनडुब्बियों पर भी काम तेज किया है। तकनीक के मामले में यह अमेरिका, रूस और चीन से काफ़ी पीछे है, लेकिन अपनी समुद्री सुरक्षा सैन्य रणनीति के लिए यह बेड़ा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 5वें स्थान पर है ईरान। ईरान के पास लगभग 25 सबमरीन हैं। ईरान की अधिकांश पनडुब्बियां फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए बनाई गई है। ईरान का फोकस विशाल महासागरों में शक्ति प्रदर्शन से ज़्यादा अपने आसपास के रणनीति क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना है। इसी वजह से उसकी कई पनडुब्बियां आकार में छोटी लेकिन बेहद प्रभावी मानी जाती है। 4थे स्थान पर है चीन। चीन के पास लगभग 61 सबमरीन है। पिछले एक दशक में चीन ने अपनी नौसेनाओं का तेजी से विस्तार किया है। उसके बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली डीजल इलेक्ट्रिक दोनों तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। चीन लगातार नई तकनीक और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता पर निवेश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए चीन का यह बेड़ा उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका है। 3रे स्थान पर है रूस। रूस के पास लगभग 66 सबमरीन हैं। रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी परमाणु पनडुब्बियां हैं। बोरेई और यासेन क्लास जैसी आधुनिक पनडुब्बियां लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल ले जाने और दुश्मन की नौसेना पर गुप्त हमला करने में सक्षम है। रूस दशकों से अंडर वाटर वारफेयर में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाता है और आज भी उसकी परमाणु पनडुब्बियां वैश्विक सुरक्षा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2रे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास लगभग 66 सबमरीन है। अमेरिका की नौसेना की लगभग सभी प्रमुख पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से संचालित है, जिससे वे महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। वर्जीनिया, ओहायो क्लास जैसी पनडुब्बियां अत्याधुनिक सेंसर, स्टील्थ तकनीक और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। अमेरिका की पनडुब्बियां दुनिया के लगभग हर महासागर में तैनात रहती हैं और किसी भी समय कार्रवाई करने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। यदि केवल सक्रिय सबमरीन की संख्या देखी जाए तो 2026 में रूस, अमेरिका लगभग 66 पनडुब्बियों के साथ संयुक्त रूप से सबसे बेड़े वाले देश हैं, जबकि चीन 61 पनडुब्बियों के साथ उनके ठीक पीछे है। लेकिन केवल संख्या ही किसी देश की वास्तविक ताकत तय नहीं करती। तकनीक, स्टील्थ हथियार, चालक दल का प्रशिक्षण, मिसाइल क्षमता और दुनिया भर में तैनाती जैसे कई पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन आज दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली अंडर वाटर नौसैनिक ताकतें माने जाते हैं और आने वाले वर्षों में इनके बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य में समुद्र की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगा, अमेरिका, रूस या चीन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रक्षा और विश्व राजनीति से जुड़ी दमदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।